रेसिस्टेंस लगे हो यानी कि टू इन्फिनिटी तक इस तरह से, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया गया है कि सारा रेसिस्टेंस 1 ओम का है। तो इस प्रकार के रेसिस्टेंस, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे। और इन सभी रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से एक, जैसे कि हम मान लेते हैं यह एक अलग रख लेते हैं, और इन सबों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यदि हम कहे कि x मान लेते हैं, यानी कि ए से बी तक, यानी कि ए और बी के बीच का जो टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वह x है, ऐसा यदि हम मान लें, तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या, तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा। तो सपोज मानते हैं कि किसी एक रेसिस्टेंस, मतलब एक ये जो पेयर आता है इस तरह का, ठीक है, इसका हम ये श्रेणी क्रम में इसको बना लेते हैं। देखिए कि यह जो है ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, बाकी सारा को हम क्या मान लिए, x मान लिए। सपोज अब हम कहते हैं कि यह पहले अभी हमने कहा कि a से b के बीच जितने भी रेसिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस x ओम है, यह मान लिए। तो यह फिर कहां से आ गया, एक। तो एक हम ऐसे समझ लें जब इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हैं कितना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सपोज मान लीजिए कि छोटा सा कोई भी तालाब से यदि एक बूंद पानी निकल जाए तो क्या होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि यह एक समुद्र जैसा है, इससे हम थोड़ा सा वाटर पानी निकाल लिए, मतलब कि एक रेसिस्टेंस को हम ले लिए, अब बाकी सारे को हम x मान लिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस जगह पे हम इन सभी का रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। वही जो निकालेंगे, इस पूरे सर्किट का जो निकालेंगे वही वह पूरा इनफाइनाइट सर्किट का मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे सपोज मान लेते हैं कि आर ए बी, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है ए बी के बीच निकालना है, तो आर ए बी का क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, और ये जो है मेरा इसका इक्विवेलेंट। तो अब हम जानते हैं कि इसको निकालने के लिए यह पूरा x के बराबर होगा। यह जो है रेसिस्टेंस क्या है, मेरा x के इक्वल है, तो उसको निकाल, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यह तो 1 ओम हो गया, और प्लस यह 1 2 3 तीनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन यह दूसरे पे क्या है, समांतर क्रम में है, तो इसमें समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह 1/x प्लस 1/1 ओम। तो इसको उसके बाद फिर क्या करेंगे, यह फिर ऐड हो जाएगा सीधा। क्लियर। तो अब देखिए क्या करते हैं, यह x इज इक्वल टू 1 ओम रहने देते हैं, प्लस फिर अब क्या होगा, यहाँ पर इस दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। निकालने के लिए यह x और यह फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, इतना ओम हो जाएगा। तो अब यह भी 1 ओम का है, प्लस 1 ओम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यह x इज इक्वल टू 1 ओम 1 ओम 2 ओम, चूंकि यह इक्विवेलेंट था तो यह पलटेगा, तो क्या हो जाएगा, x ओम अपॉन x प्लस 1 ओम। ये अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ओम, ये 2 ओम है तो यह इनटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ओम x प्लस, और फिर यह इनटू होगा तो 2 ओम स्क्वायर, ये तो रह ही जाएगा x ओम। तो अब हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू
यह 2x, ये इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओम एक्स 1 ओम एक्स इज इक्वल टू, ये तो जैसे है वैसे रह जाएगा, 2 ओम एक्स प्लस 2 ओम स्क्वायर, इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह ओम एक्स, यह ओम एक्स, यानी कि यहाँ 2 ओम एक्स है, यहाँ पे 1 ओम एक्स है, तो क्या हो जाएगा, यह 3 ओम एक्स। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में कि ये देखिए एक्स स्क्वायर और यह प्लस ओम एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 ओम एक्स माइनस ये भी इधर आएगा तो 2 ओम स्क्वायर। अब इधर क्या बचा रेस्ट, कुछ नहीं, 0। क्लियर? तो यहां तक हमने क्या किया। अब ये देखिए कि मेरा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह का आ गया। तो अब देखिए, अब हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -3 ओम एक्स है, यहाँ पर ओम एक्स है, तो क्या हो जाएगा, यह -2 ओम एक्स और फिर ये लास्ट क्या बचा, -2 ओम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यह द्विघात समीकरण पे जब आ गया तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 ओम एंड c इज इक्वल टू -2 ओम स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां से हम x यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, क्या हो सकता है, उसका हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यह फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, तो देखिए b का वैल्यू -2 ओम है, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -2 ओम का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, 1 है, अब सी कितना है, -2 ओम है, अपॉन 2 इंटू 1। तो अब देखिए यहां पर आएगा x इज इक्वल टू -2 ओम प्लस माइनस √4 ओम स्क्वायर, फिर ये भी प्लस में हो जाएगा, 4 2 जा 8 ओम स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 ओम प्लस माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 और यह ओम स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ओम हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2√3 ओम अपॉन 2a, ये आ गया। अब हम फिर क्या करते हैं, इसके आगे हम, मेरे पास 2 वैल्यू आ गया, इसके लिए 2 वैल्यू आ गया। तो देखिए इस 2 वैल्यू में
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 ओम अपॉन 2a। तो इसमें से देखिए कि 2 ओम दोनों से मतलब कि कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, 2 ओम एंड 1 प्लस माइनस √3 कितना लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए अब 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब x 1 प्लस माइनस √3 अपॉन a, सॉरी a तो नहीं होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 लिए हुए थे, 1 ही रहेगा। तो इतना ओम आ गया, 1 प्लस माइनस √3 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 प्लस √3 ओम या 1 माइनस √3 ओम। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यह जो 3 है माइनस वाला है, माइनस वाला टर्म जो है रेसिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे सिर्फ किस वैल्यू को, इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अब आगे x इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.732, ऐसा आता है, इतना ओम। तो फाइनली क्या हो गया, अब इसको हम कह सकते हैं कि 2.732 ओम, इतना ओम का यह टोटल नेटवर्क। यही मेरा क्या हो गया, A और B, RAB, इसको X माने हैं, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 2.732 ओम। क्लियर। कभी कभी इसी सवाल में क्या कर दिया जाएगा, कोई 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया और मान के लिए कि 2.5 ओम का एक इंटरनल रेसिस्टेंस ऐड कर दिया गया। तो वैसे केस में आप क्या कीजिएगा, तो आपको कहा जाएगा कि करंट कितना है वो निकालने के लिए। तो करंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो आपका EMF क्या हो गया, 12 वोल्ट है, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, एक यह तो एक्सटर्नल अभी जो निकाले 732 प्लस 0.5 यह जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पर 12 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32.3, इतना हो जाएगा, इतना एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा। और इसी को आप यदि आगे कैलकुलेट करेंगे 3.7 एम्पियर आंसर। ये था आपका क्या, नेटवर्क रेसिस्टेंस का एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क का आप टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए हमने एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि यह जो है इसमें से कोई एक रेसिस्टेंस को हम मान लेते हैं और बाकी सारे को x मान लेंगे। बाकी सारा का x है, हमको a और b के बीच निकालना है। तो सब अब यह जो है एक यह 3, जैसे ये 3 ले लिए, यह क्या हो गया मेरा सीरीज में है। अब बाकी सारा का जो इक्विवेलेंट आया वह इसके बीच वाले से पैरेलल हो गया। जैसे पैरेलल हो गया तो फिर उसके बाद एक सीरीज, बीच में पैरेलल, फिर एक सीरीज हो गया। तो इस तीनों को हम क्या करेंगे, फिर से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, बीच वाला पैरेलल में और दोनों सीरीज में सबका इक्विवेलेंट निकाल करके, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का एक इक्वेशन बन जाएगा। और उसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालिएगा तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा।
फिर हम लास्ट में क्या किए, कभी कभी ऐसा सवाल में दे दिया जाएगा कि यह 0.5 एम्पियर का रेसिस्टेंस एक इंटरनल रेसिस्टेंस है और उसको इसी में जोड़ दिया गया है और 12 वोल्ट का ईएमएफ है, कोई बैटरी है। तो अब इसको हम इसमें कहा जाएगा कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू ई एम एफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। ईएमएफ मेरा क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट जुड़ा हुआ है, और फिर टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी जो हमने सारे प्रतिरोध का निकाला तो यह इतना आया था, इतना ओम, निकी 2.732 ओम, और फिर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या था 0.5 ओम है। 0.5 ओम को हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरा फाइनली क्या हो गया, 12 12/3.232। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3.7 के लगभग एम्पियर, इतना एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमको लगता है आप लोगों को यह समझ लाइक करें, शेयर कीजिए।